पहले मजहब के नाम पर अलग मुल्क पाकिस्तान मांग लिया और अब हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं से ही होली रोकने की सलाह दी जा रही है। दरभंगा की मुस्लिम मेयर ने ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। मैडम कहती हैं कि होली 2 घंटे के लिए रोकी जाए। हिंदूवादी लोग पूछ रहे हैं कि होली क्यों रोकी जाए, जुम्मे की नमाज क्यों नहीं। अंजुम आरा कहती है कि जुम्मे की नमाज टाली नहीं जा सकती, तो क्या साल में एक बार मनाई जाने वाली होली को टाला जा सकता है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो अंजुम आरा के बयान से उठ खड़े हुए हैं। लेकिन ये बयान एक खास सोच वाली साजिश को भी बयान करता है। कैसे, जरा वो भी आप समझिए। भाईजान की गीदड़ भपकी वाले बयान, अब महिला मेयर का होली पर ब्रेक वाली थ्रेट। ये सिलसिला हिंदुओं के खिलाफ होली हो या दिवाली ऐसे ही चलता है। अब जरा बिहार की महिला मेयर को सुनिए, जो जुमे के लिए हिंदुओं की होली रोकने की बात कर रही हैं। यही प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। यानी हिंदू होली टाल दें क्योंकि जुम्मा टाला नहीं जा सकता। यही मैडम की तरकीब है, लेकिन ऐसी तरकीब किस काम की जिस पर टकराव पैदा हो जाए। सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। हालांकि गलती का एहसास हुआ तो मैडम की सफाई भी आ गई, लेकिन तब तक सियासी चिंगारी भड़क चुकी थी। देखिए, ये मामला कुछ ज्यादा ये नहीं है। मीडिया कर्मी भाइयों ने थोड़ा सा इसमें जो है जोड़ कर बताया है। मेयर साहिबा को एक अच्छे से अस्पताल में उनका इलाज कराना चाहिए, मानसिक उनका इलाज कराना चाहिए। वो किसी बात को बढ़ाना चाहती है, उनको लखनऊ आना चाहिए और लखनऊ के जो हमारे जो बड़े धार्मिक उलेमा है, विद्वत उलेमा है, मौलाना है, उनसे सीखने की जरूरत है। तमाम नेता इस बयान के बाद मेयर को गजवाए हिंद वाली मानसिकता बता रहे हैं। सवाल उठाना भी लाजमी है, आखिर ऐसे बयान के पीछे मकसद क्या था और वो कौन होती हैं कि हिंदुओं की होली का वक्त तय करें। होली पर घमासान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाउडस्पीकर पर जो फरमान जारी किया है, उसने महाराष्ट्र में मुसलमान समाज को एक बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश स्टाइल में अब महाराष्ट्र में भी मंदिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर का शोर कबूल नहीं है। मंदिर मस्जिद पर लाउड स्पीकर के लिए अनुमति लेना अब जरूरी होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चाहे अजान हो या फिर मंदिर में कोई पाठ, लाउड स्पीकर अब नहीं बचेगा। और जिसने भी इस कानून को तोड़ा, देवेंद्र फडणवीस ने उन पर लाउड एक्शन के आदेश दिए हैं। यानी महाराष्ट्र में अब बिना परमिशन के लाउड स्पीकर नहीं चल पाएंगे और इस फैसले का असर भी ग्राउंड पर दिखने लगा है। लाउड एक्शन का इफेक्ट बयां करती ये तस्वीर मुंबई की मीरा रोड की जामा मस्जिद की है। सुबह 5:40 पर जब जी न्यूज पड़ताल के लिए पहुंचा तो अलग ही नजारा दिखा। मस्जिद में लाउड स्पीकर तो था, लेकिन देवा भाई का ऑर्डर का असर ऐसा कि बिना लाउड आवाज के ही अजान पढ़े जाने लगी। इस वक्त हम मीरा रोड में आए हुए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस वक्त जो नमाज होती है उससे पहले की अजान है, वो बिना किसी लाउड स्पीकर के यहाँ पढ़ी जा रही है। और यही बात है जिसके बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कहते थे। इस वक्त आप देख रहे हैं ये नमाज है, उससे पहले की अजान जो दी जा रही है बिना किसी लाउड स्पीकर के। लाउड एक्शन से भाईजान परेशान है, अपनी ही आवाज में अजान की टेंशन तो दूसरी तरफ कानून का खौफ। नाराजगी भी बयां की तो आवाज नीचे रखकर। जिस भी कंट्री के अंदर रहते हैं उसकी वहाँ की हुकूमत का जो भी ऐलान होगा उसको मानना हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है। गलत है ना सर, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी होली से पहले अजान का शोर शांत हो गया। औरंगजेब विवाद में उलझे महाराष्ट्र पर ये देवा भाई के लाउड स्ट्राइक का असर है। अब अजान हो या आरती, शोर बर्दाश्त नहीं। पश्चिम बंगाल की सियासत में शुवेंदु अधिकारी के बयान के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। उन्होंने मुसलमानों को लेकर तीखा बयान दिया है, सरकार आने पर चेतावनी दे डाली है, जिसके बाद अधिकारी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। क्योंकि विरोध प्रदर्शन के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को घेरने के लिए जिस एजेंडे को अपना हथियार बनाया, जिस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, उस पर विवाद शुरू हो गया है। ममता बनर्जी के हराबो और ओদের জলে যে কটা মুসলমান এমএলএ জিতে আসবে, বিজেপি সরকারে আসবে, জ্যাংগোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো, এই রাস্তায় ফেলবো, এই রাস্তায় ফেলবো, 10 মাস পরে এই রাস্তায় ফেলবো। मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर करने वाले बयान पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। पहले तो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया, तो अब उनके खिलाफ टीएमसी मोर्चा खोल चुकी है। वो लोग कभी पश्चिम बंगाल में हुकूमत में आएगा नहीं, लेकिन वो चारों तरफ
सांप्रदायिक वातावरण बनाने का कोशिश करेगा। देश का अंदर ऐसा हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ठीक होगा। तो इसी इतना मुस्लिम के लिए नफरत है बीजेपी को, तो सब मुस्लिम को निकाल दो ना देश से। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी टीएमसी को घेरने के लिए नए नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। लेकिन जिस तरह का बयान शुभेंदु अधिकारी ने मुस्लिमों को लेकर दिया है, अब उस पर सियासत गर्मा चुकी है। बिहार में अभी से चुनावी माहौल है और इस बीच सदन में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हो गई और इसके बाद यहां का सियासी पारा और हाई हो गया। बहस की शुरुआत तब हुई जब सदन की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान पूर्व सीएम और आरजेडी की नेता राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। फाइल उठा के देखिए ना, फाइल उठा के देखिए। पहले तो लोग आपका घर के लोग कपड़ा नहीं पहनता था। राबड़ी देवी के इस बयान पर सीएम नीतीश कुमार फायर हो गए और राबड़ी देवी पर तंज कसा। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। पूरी बात जानिए। नीतीश राबड़ी में काफी देर तक तू मैं होती रही, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और राबड़ी देवी के नेतृत्व में विधायक धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार को भंगेड़ी कह दिया। देखिए नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। इस सियासी गर्मा गर्मी के बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी मैदान में आ गए और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। वो तो महिलाओं पे गरमाएंगे ना। अब हालत जो है गंभीर हो गया है। बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि सबको, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि सरकार कैसे चल रही है इस अवस्था में। बहरहाल चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी है और एक दूसरे पर जुबानी हमले किए जा रही है।